आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म ने एक तालिब इल्म से गुफ्तगू की और अज़रह तफन्नुन किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म अगर उससे पूछ लें कि बड़े होके क्या बनोगे और आगे से वो जवाब दे दे कि इमरान खान, तो क्या रह जाएगा। अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ जो है वो बयान करवाने में बहुत मज़ा आता है इन लोगों को। उन लोगों पे जिन लोगों पे हुकूमती इमलाक, जिन लोगों पे हुकूमती ख़जाने से खर्च किया हो, उन लोगों को बुला के अपने बारे में सुनने में बहुत मज़ा आता है। 30 लाख राशन की तकसीम का ये दावा कर रहे हैं कि 30 लाख राशन बैग्स हमने तकसीम किए। 30 लाख छोड़िए, अब 5 लाख मुस्तनद अफराद से लिखवा के दे दीजिए कि उन्होंने राशन वसूल कर लिया, मान जाएंगे इस हुकूमत को। जेल के अंदर जाके उनके साथ इफ्तारी करने की ठानी है तो जेल वालों ने भी सजदा शुक्र बजा लाए होंगे कि चलो एक दिन तो इफ्तारी अच्छी मिली होगी। उन्होंने इनसे अगर यह सवाल कर लिया कि प्रोसिक्यूशन का निजाम कब बेहतर बनाओगे कि जिसकी वजह से हमें जेल में ना आना पड़े, अगर वो ये सवाल कर लेते शाहवाला से कि हमें बताएं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है, अगर ये सवाल कर लेते कि बाहर की निस्बत हमें इधर सुकून ज्यादा दिखाई देता है, अगर वो ये बात कर देते आपसे कि आपके बस की बात नहीं है, तो फिर आप क्या करते। यानी जेलों के अंदर वो लाचार बैठे हुए भी अब ये दुआ करते हैं कि चलो एक दिन आगे हमारे यहां भी इफ्तारी कर जाए, हमारी भी इफ्तारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं जिस तरीके से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खा पी लेंगे, इनके साथ इफ्तारी नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने एक शायद गेम चली है, वो जरदारी साहब की ही लगती है और किसी के जहन की तो इख्तरा नहीं लगती, कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब के फैसलों पर तनकीद करने वाले कैसर अहमद शेख, जो ये बात मानते थे कि ये सिर्फ रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं, अगर रिश्तेदारियां ना निभाई जाएं तो वजीर खजाना ऐसे शख्स को लाना चाहिए कि जो मुंतखब हो। वो इसहाक डार साहब को भी किसी खाते में नहीं लाते थे, वो मुख्तलिफ और शख्सियात के बारे में बातें करते थे, उन्हें विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर बना दिया गया। अब मोहम्मद जुबैर साहब जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पता नहीं कितना कुछ कह दिया है, उनका नाम गवर्नर सिंध के लिए नाम पे है, तजवीज में है, तरजीही फहरिस्त के अंदर मौजूद है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो दिया नहीं होगा, तो किस तरफ से आया। यानी मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल खुडे लाइन लगाने का तो फैसला हो चुका। एक को तो आपने लगाने की कोशिश की तो अवामी सतह पे अभी पजीर आई है, दूसरे की अवामी सतह पे पजीर आई भी नहीं तो उनको तो साइड लाइन कर दिया। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन ने भी एक जो चीजें की हैं इस ज़मन के अंदर, एतजाज एहसन साहब मुतालिबा कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी के हवाले से। वो कहते हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सेनेट के अंदर भी बाज़ सुनाई दे रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा को गिरफ्तार करना चाहिए। सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत सारे लोग मुतालिबा कर रहे हैं कि गिरफ्तार करके पूछें तो सही कि यह किया क्या है। अब वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट कर रहे हैं। वो सिकंदर सुल्तान राजा मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रहे हैं कि ये देखें ये है तो आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो माजी को याद ही नहीं करना चाहते कि माजी में इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कुछ किया। अब वो आगे उसूलों के ऊपर, जो माजी में किसी जमात ने उसूल नहीं अपनाए, वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने नहीं अपनाए, दूसरों को छोड़ें, आप लोगों ने क्यों नहीं अपनाए, तो वो उसके ऊपर बज़िद है। तो यूं सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी के जो मुतालिबात मंजर आम पे आ रहे हैं, अब उनकी रिटायरमेंट के बाद उनका किस हद तक मुश्किल होगा रहना, क्योंकि एक इदारा उससे अगर आप रिटायरमेंट ले लें तो आपकी बख्शिश हो जाती है, लेकिन दूसरे इदारों से रिटायरमेंट लेने के बाद बख्शिशें नहीं होती, या तो आपको बख्शिशें देनी पड़ती हैं फिर कहीं आपकी बख्शिश होती है, बसूरत दीगर कहीं ना कहीं आप कटहरे में आते हैं। तो ये उनके लिए आज नहीं तो कल परेशानी का बायस तो हो सकता है। और ये जो मुतालिबात गिरफ्तारी के हैं वो मुतालिबात माने भी जा सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि 6 माह बाद वज़ीर आज़म भी तब्दील हो और वज़ीर आज़म की तब्दीली पे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को तो कोई बेनिफिट ना हो सके, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो जाल के अंदर फंस जाए। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक प्लानिंग की है। कुछ बातें मंजर आम पे आ रही थी, इख्तलाफात थे। इख्तलाफात ये हैं कि कुछ पैगामात आते हैं और वो पैगामात बराह रास्त जो हैं वो पहुँचाए नहीं जाते, तो उन्हीं वजह से वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी इब्तदाई तौर पर इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस ज़मन के अंदर फैसला ये किया है कि हम हद्दुल इम्कान हर असेंबली के अंदर एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पंजाब असेंबली में उन्होंने ये फैसला किया है कि वहाँ पे बतौर अपोजिशन इमरान खान के नारे लगाए जाते रहेंगे और वो नारों की तब्दीली होती रहेगी, लेकिन नारों में कोई कमी नहीं आएगी। हर सेशन के अंदर नारे लगाए जाएंगे और हर सेशन के अंदर ये बावर करवाया जाएगा कि अवाम का जो दर्द रखने वाला है और अवाम का जो खैर खा है वो सिर्फ इमरान खान है, वो कैदी नंबर 804 है। ये नारे पंजाब असेंबली में लगाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में चूंकि ये अक्सरियत में है तो वहां पे ये नारे नहीं लगाए जाएंगे, वहां से करारदादें मंजूर होती रहेंगी। सिंध असेंबली की अगर बात करें तो सिंध असेंबली में उस तरीके से रिटेलिएशन नहीं हो सकती, तो सिंध असेंबली के लिए अभी कोई फैसला मंजर-ए-आम पे नहीं आया, ना ही बलोचिस्तान असेंबली में उस तरीके से बात है। लेकिन सेनेट के अंदर इन्होंने ये फैसला किया है कि सेनेट में जब ये सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो उन लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा जो लोग हुकूमत वक्त के ऊपर ज्यादा बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं और खरा सा बोल सकते हैं और उखड़े उखड़े लहजे में बोल सकते हैं। उन लोगों को ये नॉमिनेशन भी उन्हीं लोगों की ज्यादातर है और उन लोगों में वो लोग ज्यादा हैं जिनके ऊपर कुछ मजालिम बीते हुए हैं और इन्हें ये लगता है कि जिनके ऊपर मजालिम बीते हैं वो अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो वो दर्द किसी दूसरे शख्स के दर्द की नुमाइंदगी नहीं कर सकता जो अपने दर्द की आप नुमाइंदगी करते हुए बात करते हैं। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों को ऐवान बाला के अंदर बात करने के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करवाए हैं। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि जिस तरीके से आज़ाद हैसियत में खड़े हुए लोगों के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो हैं वो सियासी पार्टी से मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे फैसल वावडा साहब, वो अब उनकी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जो फाइल हुए हैं तो उसमें एमकेएम है, एमकेएम के अक्सर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये किस तरीके से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हो गए। रऊफ सिद्दीकी उनके ये इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि फैसल वावडा साहब उनकी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि ये आज़ाद लोगों का दौर है, ये जमातों का दौर नहीं है। यानी वो लोग जो किसी की नुमाइंदगी करते हुए स्क्रीन पर बैठ के हर जमात के बखिए उधेड़ रहे थे, अब वो लोग ही अगर ये राय रखने लगे कि ये दौर आज़ाद लोगों का है तो क्या अभी भी इलेक्टेबल की सियासत है? ये आज़ाद अब वो इलेक्टेबल नहीं है, ये सेलेक्टेबल है। और ये सेलेक्टेबल किस हद तक मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं कि आप रूस के इस वक्त इलेक्शन देख लें। उनकी अपोजिशन कहती है कि रूस के इलेक्शन में ये जो इनके सर पे भूत सवार हो गया सारी जिंदगी हुक्मरानी करने का, सदर प्यूटन के सर पे। ज़ेलेंस्की ने भी ये दावा किया, ये यूक्रेन के सदर हैं, वो भी ये कहते हैं कि इसके सर पे हुक्मरानी का भूत सवार है। लेकिन 86% टर्नआउट रहा है, 86%। वो 86% वोट जो है वो लिए हैं सदर प्यूटन ने। अगर उसके सर पे भूत सवार है तो लोगों के सर पे भी है कि इसी को ही बरसर इक़्तिदार रखना, तो वहां पे लोगों की राय मानी जाती है। अगर आपने लंबा अरसा भी रहना है तो लोगों को शामिल हाल किया जाता है, लेकिन यहां पे नहीं किया जा रहा। जब नहीं किया जा रहा तो कितना अरसा नहीं कर सकते। एक वक्त आएगा जब ये गुब्बारा फटने वाला है। 70 साल हो गए, अब फटने की कगार पे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।